इदम राष्ट्राय इदम नमम, इससे पहले किसी ने नहीं कहा था। उन्होंने कहा राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। तावत भयम द्रविण गेह सोहन निमित्तम शोक स्पृहा परिभवा विपुलक चलोहा तावन ममेति सदवग्रह आरती मूलम यावन न तेंघ्रिमबलम प्रवृणीत लोकहा। जब तक ये सारे संसार के लोग उस परमात्मा के चरण को पकड़कर, अब चरण तो पकड़े नहीं जाएंगे, ध्यान किया जाएगा, और उनको ध्यान करते समय ये कहे महाराज आप ही हैं। और जब परमात्मा के चरण का कोई आश्रय लेता है तो बड़ा निर्भय होता है, उसको कुछ भय लगता ही नहीं। प्रहलाद की बात मैं पूर्व प्रवचनों में सुना चुका हूं, इसलिए उसकी फिर से पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। लेकिन एक छोटा सा बालक, कैसे आश्चर्य की बात, जरा से अग्नि का अंगारा लग जाए तो हम कितने पीड़ा का अनुभव करते हैं, और जिसको होलिका के बहुत बड़े काष्ठ के एक ढेर के भीतर रख दिया जाए और आग लगा दी जाए, उस बालक को कितनी पीड़ा हुई होगी, कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन जब यह श्लोक मैंने पढ़ा तो मुझे लगा ठीक है, क्योंकि उसने प्रवृणित परमात्मा के आंग्री, परमात्मा के चरणों को मन में रख लिया, और वो बड़ा प्रसन्न हो रहा है उसको जलाने वाला हिरण्यकश्यप कि मेरे देश में मुझे भगवान न मानने वाला एक ही व्यक्ति था, अब ये चला जाएगा तो सब लोग मुझको भगवान मान लेंगे। बड़ी कठिनाई है। आजकल भी समाज में बहुत सारे लोग अपने को भगवान मनवाने के प्रयत्न में। एक सज्जन मेरे पास भी आ गए थे कि यदि आप भगवान बनना चाहें तो आपको कुछ कार्यक्रम दे सकता हूँ, यदि आप उसको अपना लें तो आप भी भगवान बन जाएंगे। मैंने कहा मुझे बनना नहीं है, आप और किसी के पास जाइए, क्योंकि भगवान बनने की सबसे बड़ी कठिनाई मैं जानता हूँ कि बहुत अच्छी थाली में भोजन रखा जाएगा और रखने के 2-3 मिनट के बाद में घंटी बजाई जाएगी और तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सुमुखो भूतवा प्रसीद परमेश्वर, हे भगवान प्रसन्न हो के आप खाओ और आनंद करो। इतना श्लोक बोलने के बाद जब भगवान तैयार होंगे खाने के लिए, तब तक तो थाली उठा ली जाएगी। इसलिए भगवान बनने की जरूरत नहीं। कलयुग में बहुत भगवान बनते जा रहे हैं, दुर्गति भी उनकी खूब होती जा रही है। हम तो साधक हैं, हम तो परमात्मा के सेवक हैं। हम मनुष्य के जीवन को सार्थक करने के लिए ऋजु मार्ग पर चलते चलते अपने आराध्य के साथ एकीकृत होने का प्रयत्न करने वाले लोग हैं, जिज्ञासु हैं। यह भाव मनुष्य में जीवित रहना चाहिए। यज्ञ की सबसे बड़ी देन यही है कि आप मुक्त संग हो जाएंगे, आसक्ति नहीं होगी। कर्म तो होगा, लेकिन कर्म का बंधन तो आसक्ति के कारण होता है। यदि आपने कर्म और कर्म के फल दोनों को परमात्मा को समर्पित करने का प्रयत्न किया तो मुक्त संग समाचार, तो आप आनंद के साथ रह सकेंगे। यज्ञ के बहुत सारे हमारे वेद में पंडित लोग, विद्वान लोग कहते हैं कि 1 लाख मंत्र हैं, उसमें 80,000 मंत्र केवल कर्मकांड के, 16,000 मंत्र उपासना के हैं और केवल 4,000 मंत्र यज्ञ ज्ञान के। इसलिए ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन बताया गोस्वामी जी ने। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा कि चरत खगेश न लागे ही बारा। ज्ञान का पंथ तो खड़क पर चलने जैसा है, इसलिए भक्ति के द्वारा चलते हुए और भक्ति में समर्पण होता है। कल मैं निवेदन कर चुका हूं, हमारी संस्कृति अर्पण, तर्पण और समर्पण की संस्कृति है, और ये जब तीनों कर लो तो बड़ा आनंद रहेगा। आपका हृदय बड़ा प्रसन्न होगा, आपका मुख प्रसन्न रहेगा। ये तीनों करने के बाद फिर दर्पण देखो। दर्पण का मतलब मिरर, अड़ीसा। ये तीनों करने के बाद यदि आपने अपने दर्पण में अपना मुख देखा, तब आपको लगेगा कि मुक्त संगा, आसक्ति नहीं है और हम बड़े आनंद में हैं। आप सब आनंद के लिए तो आए हैं जीवन में, लक्ष्य तो वही है। सुख तो एक मार्ग है जिस पे चलते चलते उसकी विवशताओं को और उसकी छोटी सीमा को पहचानने का अवसर मिलता है। इसलिए लौकिक लोगों को सुख मिलना चाहिए, लेकिन सुख के साथ में विवेक की दृष्टि रहे तो ये लाभ ही होगा कि ये सुख कितने दिन देगा, ये कितने दिन इसके साथ मैत्री रहेगी, ये विचार चलता रहेगा। एक अवस्था ऐसी आएगी कि सुख दिखेंगे, लेकिन सुखों के साथ आपकी भीतर की आसक्ति नहीं होगी, पाने की इच्छा नहीं होगी,
छूट गया तो दुख नहीं होगा, शोक से आप बचते चले जाएंगे।